सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आदत मुबारक थी, जब मदीने शरीफ में चलते थे तो रातों को नंगे पाँव चला करते थे। उनसे सरकार उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा था, मेरे भाई सिद्दीक़ अकबर, आप रातों को मदीने शरीफ में नंगे पाँव क्यों चलते हैं? तो मेरे आका की मुबारक सोहबत नूर से इस्तेफ़ादा करने वाली ज़ात ने फरमाया था, मेरे भाई उमर, मैं रातों को इसलिए जूती चप्पल पहन के नहीं चलता कि मेरे चप्पल की खट खट की आवाज़ से किसी गरीब की नींद में खलल न पैदा हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये हुजूर की तालीम का असर था, जो नूर बन के ये तालीम जिस गली कूचे से ये नूर गुजरा, लोगों ने कलमा पढ़ने में देर नहीं की। अल्लाह उनकी मुबारक तालीमात की राह का हम सबको मुसाफिर बनाए। जितने लोग तलबाए कराम बैठे हैं, मेरे सर का ताज हैं। जो लोग खड़े हैं उन्हें कतई तौर पर न बिठाएं, अपनी अपनी मर्जी है। जब तक दिल कहेगा बैठेंगे, दिल नहीं कहेगा कोई बात नहीं। आप हुजूर की मजलिस में हैं, इधर से गुजर भी जाएंगे तब भी उसका बेनिफिट मिलेगा इंशाअल्लाह। बात शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही की थी, उसके बाद मैं सलाम करूंगा। उनकी आदत थी, मैं अपने तलबाए कराम भाइयों से गुजारिश करूंगा ये आदत बना लें, जिस दुकान पर जाते थे, जहां भी कदम रखते थे, पहले हुजूर की मीलाद पढ़ते थे। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, गंगोह शरीफ में इनकी मदा शरीफ है, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोह। आपकी आदत थी, जिस जगह भी कदम रखा पहले हुजूर का जिक्र किया, मिलाद पढ़ी, सूरतुल फातिहा की तिलावत की, मदीने वाले का जिक्र किया, फिर बैठे रहे, रुख चले आए। इस बेस पर, इस बुनियाद पर आपको बदअकीदों ने बिदअती कहना शुरू कर दिया। पीरे बिदअती अजीब रस्म को राइज करता है, अजीब रस्मों का ये मौजिद हो गया। घर घर मिलाद पड़ता है, जिस घर में कदम रखता है पहले मदीने वाले की बात करता है। अजीब ये बिदअती है, पीरे बिदअती कहते थे लोग। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप मेरे भाई सुने, उनका एक मुरीद मदीने शरीफ जा रहा था हज के मौके पर, तो आपने अपने मुरीद से कहा था कि हुजूर की बारगाह में मेरा सलाम पेश कर देना। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। काश ये शरफ आपको मिले, आप भी किसी का सलाम लेके जाएं। काश ये शरफ मेरी जमात के इन मुमताज़ शख्सियतों को मिले जो सलाम भेजने वालों में शामिल हों और जाने वालों की कबूलियत का सबब बन जाएं। शेख अब्दुल कुद्दूस ने फरमाया था कि हुजूर की बारगाह में जाना तो मेरा सलाम पेश कर देना। तो जब उनका मुरीद मक्के शरीफ गया, उसने अपने सारे अरकान अदा किए, काबे की ज़ियारत की, और फिर वो तमाम तर अरकान से फारिग हुआ, सफ़ा मरवा की सही की, और फिर वो हज का मौका था, मिना मुज़दलिफ़ा अरफात की वादियों से गुजरा। जब मदीने मुनव्वरा जाने की बात आई तो हुजूर की बारगाह में गए। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही के मुरीद रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब खड़े होकर फरमाया, आका मेरे शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने आपको सलाम भेजा है। आपके अकीदे मजबूत हैं तो सुने, मुबारक हो। जैसे हुजूर की बारगाह में शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही के मुरीद ने कहा, मेरे पीर ने आपको सलाम भेजा है, कब्र मुस्तफ़ा से आवाज़ आई, अपने पीरे बिदअती को मेरा भी सलाम बोल देना। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज़ आई, अपने पीरे बिदअती को मेरा भी सलाम बोल देना। इतना सुना तो वो लरस से गए, खुश भी हुए कि हुजूर ने ये इनाम दिया। वापस आए तो उनके पीर ने कहा, क्या हुआ? हुजूर की बारगाह में मेरा सलाम पेश किया। तो मुरीद ने कहा, जी हुजूर पेश किया। सुने आप, जो मुनाफिकीन यहाँ हुजूर को, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही को तंज के जुमले जिन जुमलों से याद करते थे, इसकी भी खबर हुजूर को थी। ये हमारे एतकाद में शामिल है। सुने, उसके बाद जो बातें यहाँ के लोग हुजूर के उस आशिक के साथ स्टिकर बना के चस्पा करते थे, हुजूर को इसकी भी खबर थी। और हुजूर ने जो कहा उसकी भी खबर हुजूर के गुलाम को हुई। क्या कहा? बोले कि मेरे अपने मुरीद से बोले कि क्या कहा? हुजूर की बारगाह में मेरा सलाम पेश किया। तो शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही के मुरीद ने कहा, जी हुजूर पेश किया। तो शेख अब्दुल कुद्दूस फरमाते हैं, फिर हुजूर ने क्या कहा? कहते हैं, फिर हुजूर ने क्या कहा? अब मुरीद कैसे कहता? यहाँ तो सब अपोजिशन जमात के लोग पीरे बिदअती कहते थे, ये तो हुजूर की करम नवाजी है। तो उन्होंने क्या किया कि ये बताने में शर्म महसूस की कि हुजूर ने आपको पीरे बिदअती कहा। बोले ये बताओ हुजूर ने क्या कहा? हुजूर ने क्या कहा? तो मुरीद ने कहा कि हुजूर की कब्र शरीफ से आवाज आई,
अपने पीर को मेरा भी सलाम बोल देना। बीच से क्या काट दिया? पीरे बिदअती, लफ्ज़ बिदअती काट दिया। तो शेख अब्दुल कुद्दूस फरमाते हैं क्या कहा हुजूर ने कहा कि अपने पीर को मेरा भी सलाम बोल देना। तो शेख अब्दुल कुद्दूस फरमाते हैं चुप, ऐसा मत कह, जैसे हुजूर ने कहा वैसा कह। जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। क्या मतलब? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जब गंगो शरीफ का एक वली इस कदर मुबारक समात रखता है, तो जिसका जिक्र आज जमीन पर आसमान जैसे मुबारक फिजा में हो रहा है, वो तो वलियों का सरदार है। सुभान अल्लाह। बैठे मोहब्बत के साथ में तलबा कराम से मैं क़तान हुक्म नहीं दे सकता। आप बैठे, आप मेरे सर के ताज हैं। और फिर ये ज़मीन मेरे आका सरकार लद्दा शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़मीन है, जिनकी मदा शरीफ पर हुजूर मुफ्ती आज़म आलम भी अपने सरों को अदब से झुकाया करते थे। ये ज़मीन इल्म फ़ज़ल व सुन्नियत की दूरंदेश उस शख्सियत की है जिसे दुनिया हुजूर हाफिज़ मिल्लत कहती है, जिनकी बारगाह नूरो करम के जजीरे पर एशिया की अजीम दरसगाह जामिया अशरफिया की फलक बोस इमारतें मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। सरकार हुजूर सदरुल शरिया जिनके इल्मी फैज़ान से मैं ये समझता हूँ कि उर्दू दुनिया का 200 से ज़्यादा मुल्क रोशन व मुनव्वर है, ये उनकी ज़मीन है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये ज़मीन इल्म अदब के अतबार से हुजूर शार बुखारी की ज़मीन है। नक़्दो मुबस्सिर के हवाले से अल्लामा डॉक्टर शकील आज़मी की ज़मीन है। लिसानी तहजीब व सकाफ़त के हवाले से मज़हब इस्लाम को ईसाईज़म के घरों तक पहुँचाने वाली ज़ात अल्लामा क़मरुज़्ज़मा आज़मी की ज़मीन है। जिंदाबाद। और इस दौर में मैं ये समझता हूँ कि इंडो पाक में सबसे बड़ी मसनद हदीस की चेयर पर जो शख्सियत काबिज़ है वो हुजूर मुहद्दिस कबीर की है। जिंदाबाद। ये ज़मीन उनकी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या रसूल हुजूर मुहद्दिस कबीर को अल्लाह सलामत रखे, शिफा अता फरमाए, उस खानवादे पर करम फरमाए। और ये जामिया अमजदिया की बहारें, ये जामिया शमसुल उलूम के दरोबाम, अल्लाह इन इदारों को नज़र बद से महफूज फरमाए। इसमें जितने तलबाए कराम हैं, अल्लाह उनके कदम की मिट्टी से हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत की दीवारों को बुलंद फरमाए, फसीलों को। यहाँ पर बड़े बड़े मुबारक लोगों की वजूद मुस्कुराए इन गलियों से गुजरे जारोब कश की हैसियत से। मैं यहाँ पर क़तान ख़तीब की हैसियत से नहीं आया, वल्लाहि लज़ीम। और फिर अल्लामा इफ्तिखार नदीम साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। इस शहर की एक बावकार शख्सियत की मैंने बड़ी खिदमत की है, जो शहनशाह हफ्ते अक़लीम बाबा ताज की नगरी में हुजूर शाह खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हुजूर मुफ्ती मुजीब अशरफ शाह साहब क़िबला अलैहि रहमतुर रिज़वान की सूरत में थी। मैंने शेर व अदब के हवाले से मुस्तर आज़मी, निसार करीमी साहब जैसे लोगों की खिदमत की है, उनका भी ताल्लुक इस शहर से था। हुजूर ताजुल शरीयत सरकार के वालिद गिरामी अल्लामा इब्राहीम रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिसे अपना मुंह बोला बेटा कहते थे, अल्लामा मलिक ज़िया शाह साहब क़िबला अलैहि रहमा, उनका भी ताल्लुक इसी मुबारक इलाके से। सुभान अल्लाह। जो हुजूर ताजुल शरीयत सरकार के हम सबक साथियों में थे, उनके शहजादे डॉक्टर ताबिश साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं तमाम तर मुंतज़मीन की तरफ से, अंजुमन गुलामान रसूल की तरफ से, मिंबर के उलमा की तरफ से और तलबा कराम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बस मैंने सोचा कि मैं अगर सलाम करूँगा तो बहुत कम लोग थे, कम जवाब आएगा। 10-10 नेकियाँ अगर ढेर सारी हो जाए तो क्या बात। मैं इंतज़ार में था 10-20 लोग और आ जाए ताकि मेरी झोली में कुछ नेकियां और बढ़ जाएं। तो मैं सलाम कर लूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बड़े अदब और एहतराम के साथ आइए हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व नबिय्यिना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्लि मअलूमिन लक। मैं अपने तलबा किराम से गुजारिश करूंगा, अपने हर असबाब की शुरुआत दुरूद शरीफ से किया करें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा, हुजूर के घर के मेहमान हैं, दरूद शरीफ से अपने सबक की शुरुआत किया करें इंशाअल्लाह। दिल से बोलें इंशाअल्लाह। पढ़ा करें रोजाना कम से कम हुजूर को 10 मरतबे ही सही याद किया करें। मेरे आका ख्वाजा उस्मान हारवनी जो मक्के शरीफ में माला कब्रिस्तान में लेटे हैं, वहाबिया हुकूमत ने जिनकी मदा शरीफ के साथ छेड़खानी की है, उनके लाडले हिंदुस्तान के बादशाह हैं, उनके एक मुरीद हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह। रोजाना वो दिल्ली में 3000 मरतबे हुजूर पर दुरूद शरीफ पढ़ते थे।
मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3000 मरतबे दुरूद शरीफ पढ़ते थे। शादी के दिन आए तो दुरूद शरीफ पढ़ने की फुर्सत न मिली, मेहमानों के इस्तकबाल के लिए मसरूफ़ हो गए। तो आप फरमाते हैं जब चौथी रात आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे एक मुरीद के ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया, ऐ मेरे कुतुबुद्दीन के मुरीद, अपने पीर से कहना क्या बात है, 3 दिन से मदीने वाले आका तेरे दुरूद का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तलबा किराम से गुजारिश करूंगा कि दुरूद शरीफ पढ़ा करें, अपने हर सबक की शुरुआत दुरूद शरीफ से किया करें। अल्लाह रोशनी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। बड़ी उम्मीदें वाबिस्तान पूरी दुनिया और हिंदुस्तान के पूरी दुनिया के जितने भी फिरक़ाए बातिला हैं, सब की नज़र इन्हीं आशिकों पर है, ये जो चटाई पर बैठ के सूखी रोटी खा के और ये फिर अपने असातिज़ा की ताज़ीम और तकरीम बजा लाते हुए छोटी छोटी कलील तनख्वाहों में इस्लाम और सुन्नियत का बोझ अपने सर पे रखे हुए हैं। आला हजरत का इल्म नूर बन के इनके सीने में दाखिल हो जाए, दुआ करें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी रुसवाइयाँ हैं, बड़ी दिक्कतों का सामना है, सफ़र कितना मुश्किल है। आप बसों में सब चले जाएं तो कहीं कोई अलकायदा कहता है, कोई तालिबानी कहता है, कोई दहशतगर्द कहता है। ऐसे मौके पर तुम्हारी ज़्यादा जिम्मेदारी बन गई, तुम वो काम करो जो काम गरीब नवाज ने किया। मैं मुअद्दब तरीके से गुजारिश करूँ, वो काम इख्तलाफात से बाहर आए। मेरे आका बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके फैजान से पड़ोसी मुल्क माला माल है, मालूम है उनकी बारगाह में एक साहब कैंची लेके आए थे। कैंची लेके कहा, हुजूर ये कैंची है। कहा क्या करने? तोहफा है, कबूल फरमा ले। फरमाते हैं बाबा फरीद इसे रख दो। जब उसने कैंची रख दी तो कुछ देर के बाद एक साहब एक सुई लेके आए, एक सुई लेके आए। फरमाया ये क्या है? कहा सुई है। कहा किस लिए? कहा हदिया है, कबूल तोहफा है, कबूल फरमा ले। आप बड़े खुश हुए, बोले मुबारक हो, अल्लाह तुझे इस एहसान का बदल अता फरमाए। क्या तूने तोहफा मुझे अता फरमाया, अल्लाह ढेर सारी बरकतें अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। तो जो कैंची लेके आया था वो खड़ा हो गया। उसने कहा हुजूर इतनी बड़ी सुई लाई, इतनी दुआ दी, इतनी बड़ी कैंची मैंने दी, आपने दुआ के एक जुमले मेरे नाम से आपने मंसूब नहीं किए। बाबा फरीद गंज शकर फरमाते हैं, ये बताओ कैंची का काम क्या है? उसने कहा इसका काम है काटना। कहा सुई का काम क्या है? कहा जोड़ना, सिलना। फरमाते हैं फरीद काटने नहीं आया है, जोड़ने के लिए आया है। तुम्हारा इंतखाब हुआ है, तुम्हें तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप अपने बुढ़ापे का सहारा नहीं, मगफरत का सामान समझते हैं। समझ रहे हैं? इल्म खुद अपने वजूद पर लागू करने के लिए हासिल किया जाए, इल्म को दूसरों को सिखाने के लिए नहीं। इल्म को अपने ऊपर लागू करें, अपनी जात पर उसे एक कुलाहे इश्क बना के सजाएं, ताकि आप जिस गली कूचे से गुजरे लोग कहें ये आशिक रसूल जा रहा है। जिस मजहब का ये फॉलोअर है उस मजहब की सदाकत और हक्कानियत आपके किरदार से जाहिर हो जाए, इंशाअल्लाह। बोल दें अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। मैं ऐसे बात करूंगा, मैं अपने बुजुर्ग जो सीनियर हैं तलबाए किराम उनकी भी कदम बोसी करता हूँ। मिंबर के उलमा की जूतियाँ मेरे सर का ताज है। बहुत ज़्यादा राशिद नसीम अशरफ भाई ने कहा, आसिफ भाई आपको आना पड़ेगा। मेरे दोस्त जमाल भाई हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत के बड़े ख़ास हैं। बोले आसिफ भाई मेरी ख्वाहिश है। मैंने कहा मैं खुदा की कसम मुझे दुनिया के किसी मुल्क में भेज दो, लेकिन घोसी शरीफ में मुझे खतीब की हैसियत से न भेजो, एक जारोब की हैसियत से मुझे पसंद आता है। मेरा ये मिजाज नहीं है। मैं अपने भाई बहुत खूबसूरत निज़ामत करते हैं, मैं भी अल्लामा वाला नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ मेरे साथ। बस मेरा जिस दिन ईमान पर खात्मा हो गया उस दिन कहना कि एक मुसलमान दुनिया से चला गया। अल्लाह मुझे सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, आमीन कह दें। आमीन आमीन। तो बस ज़्यादा अलकावादा मुझे शूट नहीं करते, मैं इस लायक नहीं हूँ। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अल्लाह ने अपने बंदों में उनको मोमिन कहा, उनको मोमिन कहा जो ये शरफ पा चुके थे। सवाल यह है कि अगर कुरान आपको मोमिन कहे और हिंदुस्तान का वजीर खारजा, हिंदुस्तान का विदेश मंत्री, हिंदुस्तान का पीएम, उत्तर प्रदेश का सीएम आपको मोमिन तस्लीम ना करे, कोई नुकसान? बोले हमें तो कोई नुकसान नहीं है। हमारे रब का कुरान कहता है तुम मोमिन हो, तो हमको कोई माने ना माने कुरान तो मानता है। कुरान तो कहता है तुम मोमिन हो, बस बहुत है मेरे लिए। लेकिन बात इतनी सी बनती नहीं है। हमें कह दिया गया तुम मोमिन हो, रब ने कहा बहुत बड़ी बात है। अब क्या मतलब? अब तो कॉलर टाइट करके चलना चाहिए? नहीं, आगे एक और हुक्म है, कहता है इत्तकुल्लाह। अगर मोमिन हो तो फिर कहता है मुझसे डरते भी रहना,
मुझसे डरते भी रहना। तो डरने का ताल्लुक, ये खशियत का ताल्लुक, खौफ का ताल्लुक कल्ब से है। कोई वहाबिया दयाबना कह सकता है मैं अल्लाह से डरता हूं। इस जो पहली शर्त है, इस पर तो कोई भी अपने आप को पूरा उतार, तराजू के पल्ले पर कोई भी ला सकता है। मैं भी डरता हूं, मेरे अंदर भी खौफ खुदा है, मेरे अंदर भी खशियत इलाही मुअज्जन है, मैं भी डरता हूं। तो बात यहीं तक बनी नहीं, उसने एक और शर्त रखी है, वकूनु मा सादिकीन। यही यहाँ के पैमाना जाहिर, यहाँ आके ओरिजिनलिटी जाहिर हो गई। इसमें कौन अल्लाह के दोस्तों के साथ और कौन उसके दुश्मनों के साथ, यहीं से फैसला होगा मौमिन कौन है। अगर कोई अक़वाम मुत्तहिदा के सदर के साथ रहता है तो क्या ये कहोगे ये वकूनु मा सादिकीन के जुमरे में है? नहीं। अगर कोई व्लादिमीर पुतिन के साथ रहता है, रूस के सदर, आप कहोगे नहीं, वकूनु मा सादिकीन के जुमरे में नहीं है। फिर किसके साथ? जिन लोगों ने सिद्दीक़ अकबर की सोबत पाई, उनसे इस्तिफादा किया, उनके लिए कहा जा सकता है। उमर फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौलाए कायनात, सहाबी रसूल और उनकी खिदमत करने वाले मुबारक ईमान लाने वालों के लिए कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहदी तक, इस मुबारक अय्याम में, इतने सालों में जो शख्सियत सच्चों का सरदार कहलाई, उसे दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती। रब का फजल है कि इस कादरी गली में जामिया अमजदिया और शम्सुल उलूम की दीवारों के साए में उसका जिक्र हो रहा है, जिसे हम 900 साल से अब तक, अब से लेके इमाम मेहदी तक सच्चों का सरदार। मेरे ही नहीं, आपके दिल की आवाज, आपके कल्ब की फिक्र की, आपकी रूह की आवाज ही है सच्चों का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी। समझ रहे हैं कौन है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह। आज उनकी महफिल में आप तशरीफ फरमा है, उलमाए किराम की मुबारक मजलिस है। दुआ करो जब यहाँ से उठें तो दिल में एक ख्याल यकीन की तो हद तक गालिब आ जाए, अब मुझे कहीं जाने की मोहलत मिले न मिले, ऐ मेरे मौला बगदाद जाने की तौफीक अता फरमा। हाथों को उठा के बोलो आमीन इंशाअल्लाह। बगदाद शरीफ जाओगे तो ये कहोगे ऐ खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला। कितने लोग हैं जो बगदाद शरीफ जाना चाहते हैं? हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे इन उठे हुए भाइयों के हाथ की का भरम रख ले, उलमाए किराम के मुबारक कदमों के तवस्सुल से सबको बारगाह गौसियत में आपका जवार बनाए, जाहिर बनाए। आमीन कहें। आमीन आमीन सब आमीन। एक दो शेर पढ़ता हूं। ऐ खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाहे जीलानी मिला। मेरी क्या औकात थी आता जो मैं बगदाद में, है मगर मुमकिन कि मुझको हुक्म सुल्तानी मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तकरीबन 12-13 दिन हुए, 14 दिन हुए मुझे बगदाद शरीफ से आए हुए। सरकार हुजूर गौस पाक की बारगाह बड़ी याद आती है, दिल बड़ा बेचैन हो जाता है। पता नहीं अब गौस पाक बुलाएं कि न बुलाएं। अल्लाह आप सबके सदक़े में फिर हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सब आमीन। ऐ खुशा किस्मत दरे महबूब सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाहे जीलानी मिला। मेरी क्या औकात थी आता जो मैं बगदाद में, है मगर मुमकिन कि मुझको हुक्म सुल्तानी मिला। यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का, जैसे एक प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला। यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का, जैसे एक प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला। अल्लामा इफ्तिखार नदीम साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब से बड़ा गहरा ताल्लुक है। और बिलाल भाई देखें तो डॉक्टर शकील आज़मी साहब से मैं भी इनमें बैठ कर मैंने बहुत सारे नुस्खे उनसे हासिल किए। एक शेर पढ़ता हूँ बस, बैठे उसके बाद थोड़ी सी बात करता हूँ गवाह बना के। यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का, जैसे एक प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला। खैरे उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, और पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला। खैरे उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, और पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला। पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला। मेरी मिट्टी क्यों बरा बर्बाद हो सकती है जब खाके तैबा की हवा बगदाद का पानी मिला। नारे तकबीर, यूं लगा दी नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म।
हुजूर सैयदना शाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी खुद रब्बानी शहबाज मकानी हैकल सुलेमानी नूर मुस्तफ़ा इल्म मुस्तफ़ा साया मुस्तफ़ा वजूद मुस्तफ़ा तस्वीर मुस्तफ़ा साया मुस्तफ़ा दिलबंद मौलाए कायनात नूर निगाह मखदूम कायनात सैयदना शाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला की बात करूंगा। पैदाइश मुबारका के पहले से बहुत सारी बातें होती हैं, मैं थोड़ी सी बात करूंगा पैदाइश मुबारका से पहले। आपकी पैदाइश सरकार गौसे आज़म की सवाल है, अपने भाइयों से तलबाए किराम से नहीं, मेरी नज़र में ये सब एक मुअल्लिम की हैसियत से अपने भाइयों से एक सवाल है। हुजूर गौसे आज़म किस शहर में पैदा हुए? ऊंची आवाज, अपने असातिज़ा से, सब मेरे असातिज़ा, मैं अपने भाइयों से मुखातिब हूँ। हुजूर गौस पाक के शहर में पैदा हुए? ऊंची आवाज, सबके समाते हैं इस वक्त इस ज़ंबीले इश्क के तौर पर सिक्के मोहब्बत शेख अब्दुल कादिर कबूल कर रही है, तो थोड़ा सा ज़बान भी जुम्बिश करे। किस शहर में? जिलान। हुजूर गौस पाक ने पैदाइश के लिए अल्लाह की तौफीक से किस शहर का इंतखाब किया? अल्लाह की तौफीक से। किस शहर का? जिलान। जिलान किस मुल्क में है? बुलंद आवाज से। ईरान में। ईरान बड़ा मुबारक मुल्क है, दुआ करो वो हमेशा आबाद रहे। उस मुल्क की मुबारक सुन्नियत को अल्लाह नजर बस से महफूज फरमाए। उस मुल्क के वो तमाम तर जो इमाम ज़ादगान हैं, अहले बैत नबूवत के महकते हुए फूल हैं, अल्लाह उनकी कबूर हाय नूर को महफूज रखे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार सिद्दीक़ अकबर उमर फ़ारूक आज़म उस्मान अली की मुबारक तालीमात के जितने भी मज़हर अरवाह तय्यबा की सूरत में मकाबिर मौजूद हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। ईरान बड़ा मुबारक मुल्क है। इस मुल्क में एक शहर का नाम है बुस्ताम, जहाँ सरकार बायज़ीद बुस्तामी आराम कर रहे हैं। आपने ये नाम सुना है? जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। कोई ऐसे वैसे बुजुर्ग नहीं है, इनके खलीफा हिंदुस्तान में लेटे सरकार बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनकी शान में मेरे इमाम आला हजरत सरकार के सगे मजले भाई अल्लामा हसन रजा बरेलवी ने बहुत खूबसूरत मनकबत पेश की। सरकार बायज़ीद बुस्तामी, जिनके बारे में हुजूर गौस पाक के परदादा के दादा सैयदना शाह सैयदुत ताइफा शेख अबुल कासिम शेख जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह, आप फरमाते हैं फरिश्तों में जैसे जिब्रील का मकाम है, वैसे ही अल्लाह के वलियों में बायज़ीद बुस्तामी का मकाम। अल्लाह अकबर। बुस्ताम एक शहर है मुल्क ईरान, इसी बुस्ताम में बायज़ीद बुस्तामी आराम कर रहे हैं। अब सुभान अल्लाह कहते तो एक और नाम है। इसी मुल्क ईरान में एक शहर का नाम है खिरकान, जहाँ बायज़ीद बुस्तामी के इंतकाल के 40 साल के बाद एक बुजुर्ग पैदा हुए जिनको दुनिया शेख अबुल हसन खिरकानी के नाम से जानती है। इसी मुल्क ईरान में एक शहर का नाम है निशापुर, जहां पर शेख साहिब तज़कियतुल औलिया शेख फरीदुल अत्तार आराम कर। इसी मुल्क ईरान में एक शहर का नाम है कुम, जहां मखदूमा फातिमा आराम कर, इमाम अली रजा की बहन। इसी मुल्क ईरान में एक शहर का नाम है मशहद, जहां 8वें इमाम इमाम अली रजा की चौखटे नूर है। आप खुश हो जाएं। इसी मुल्क ईरान में एक शहर का नाम है जाम, जहां शेख अहमद जाम लेटे हैं। ये वो बुजुर्ग हैं जो शेर पर सवारी करते थे। इन्हीं के शेर को हुजूर गौसे आजम के कुत्ते ने चीर फाड़ डाला था। मेरे इमाम ने कहा था क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इन्हीं मुबारक इदारों में जिन दरसगाहों की जीनत बनने वाली किताब गुलिस्तां और बोस्ता मौजूद है, उस अजीम शान किताब के मौलिफ इसी मुल्क ईरान के शहर में आराम कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं शिराज, जिनका नाम शेख सादी शेराजी है। इसी मुल्क ईरान में एक शहर का नाम है सिमना, जहां सरकारे तारिकुल सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी आराम। इसी मुल्क ईरान में एक शहर का नाम है इस्फहान, जहां मुंबई शहर के वजीर मालियत फाइनेंस मिनिस्टर मखदूम बहाउद्दीन शाह इस्फहानी आराम। इसी मुल्क ईरान में एक शहर का नाम है संजर, जहां हिंदुस्तान के बादशाह सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हुए। खुश हो जाएं। इसी मुल्क ईरान में एक शहर का नाम है जीलान, जहां वलियों के बादशाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए। अभी तकरीबन 12-14 दिन पहले मैंने इन जितने बुजुर्गों के नाम लिए, शायद शेख सादी शेराजी को छोड़कर सबकी बारगाह में हाजिर की।
हुजूर गौस पाक की अम्मी जान मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर, गौस पाक के अब्बू जान शेख मूसा जंगी दोस्त के दरबार में गया, जीलान की वादियां देखी, गौस पाक की पैदाइश का मुबारक वो एरिया देखा। दुआ करो अल्लाह ताला इस मुबारक मजलिस में बैठने वालों को हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 कहें, हाथों को उठा के आमीन कहें। अल्लाह कबूल फरमाए आप सबकी दुआएं। तो इसी मुबारक मुल्क ईरान में एक शहर का नाम है जीलान। जीलान कहाँ पर है वो सुन लें। तेहरान ईरान की राजधानी है, वहां से तकरीबन रिश्त एक एयरपोर्ट है 600 किलोमीटर के फासले पर। फ्लाइट बहुत कम चलती है, छोटा सा एयरपोर्ट है। अब उसे छोटा कहना भी अदब के खिलाफ लगता है, उसका ताल्लुक गौस पाक के शहर के करीब से है कि नहीं। उसी के करीब में एक जीलान, वो मुबारक आइसलैंड की फिजा है, बर्फीली वादी है, रहमत बरसती है, जिसे जीलान कहते हैं। सुभान अल्लाह, जहां हुजूर गौसे आजम सरकार पैदा हुए। आपके दादा का नाम था शेख अब्दुल्ला जीलानी। कोई एक सुभान अल्लाह कहे। हुजूर गौस पाक के दादा जान का नाम था शेख, भूल गए, शेख अब्दुल्ला जीलानी। बोले गौस पाक के दादा का नाम था शेख अब्दुल्ला जीलानी। हुजूर गौसे आजम सरकार के वालिद का नाम था शेख मूसा जंगी दोस्त। ये बड़ी मशहूर बात है। आपने शेख अब्दुल्ला सोमई की सेब की बाग का बहता हुआ सेब खा लिया था। सबको मालूम है? हाथ उठा के बताएं, मालूम है आपको? पूरा वाकया अजबर है। बचपन से माँ के दूध को पीते हुए हमने ये सबक सीखा। लेकिन हुजूर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला का एक कौल देखें। बड़े मेरे भाई, ये मेरी टोपी इन बुजुर्गों के कदम के नीचे। डॉक्टर ताबिश भाई देखें, सब लोग बैठे हुए। मैंने पूछा हुजूर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से, हुजूर गौस पाक के अब्बू जान शेख मूसा जंगी दोस्त ने जीलान शरीफ में शेख अब्दुल्ला सोमई की सेब की बाग से एक छोटी सी नदी थी, उससे बहता हुआ सेब खा लिया था। यही तो वाकया है, तलबा जानते हैं, यही तो वाकया, बहता हुआ सेब खा लिया था। तो उसके बदले में शेख अब्दुल्ला सोमई के यहाँ 12 साल तक पेनल्टी दिया। 12 साल तक उनके सेब की बाग में आपने बागबानी की, उनके पेड़ों की परवरिश की, उसे सींचा, पाला, पोसा, बड़ा किया। मैंने पूछा सूफी साहब किबला से, हुजूर इतना बड़ा जुर्म नहीं है? मैंने पूछा हुजूर इतना बड़ा जुर्म नहीं है? एक बहता हुआ सेब तोड़ के तो भागे नहीं थे, और ठेले पर बिक रहा था, उठा के जेब में रख नहीं लिया। वो बाग में कहीं पड़ा हुआ था, उसे उठा के खाने लगे, ऐसा भी नहीं था। वो बहता हुआ सेब जा रहा था, उसे उठा के खा लिया। तो इतना बड़ा जुर्म नहीं, अगर ना खाते तो सेब सड़ जाता। गोया सेब गौस पाक के अब्बू ने खा के एहसान किया, उसे सड़ने से बचाया। तो मैंने पूछा हुजूर सूफी साहब किबला से, हुजूर ये बहता हुआ सेब खा लिया, उसके बदले में 12 साल तक पेनल्टी क्यों? जवाब सुने तलबा, इसको अपने लिए आइडियल बनाएं। कहते हैं सूफी साहब किबला के हुजूर गौस पाक के अब्बू जान जानते थे, अगर मैं खाने पीने में इस कदर एहतियात नहीं करूंगा तो मेरे घर वलियों का बादशाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे पैदा होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर गौस पाक के अब्बू जान की शेख मूसा जंगी दोस्त की जो शादी हुई, वो इमाम हुसैन की शहजादी है, मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर। बड़े सिस्टम से आपके निकाह में आई थी, पूरा वाक़या आपको अज़बर है। शादी के बाद तकरीबन 60 साल उनकी उम्र हुई, औलाद ना हुई। जब हुजूर गौस पाक की अम्मी जान की उम्र शरीफ 60 साल की हुई, तब उस घर में पहली बहार बन के शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए। कोई पूछे कि गौस पाक की अम्मी जान की उम्र कितनी थी जब गौस पाक पैदा हुए, तो जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं तलबा कराम नहीं, उनको सब याद है, कहना 60 साल की उम्र शरीफ। कितनी? गौस पाक की अम्मी। अमूमन साइंसी एतबार से गैर अरब की औरतें 60 साल की उम्र में बच्चे नहीं जन सकती। अजमियों के लिए मुश्किल है, अरबियों के लिए हो सकता है, बकिया अल्लाह चाहे तो किसी की। समझ रहे हैं? अजमी औरत थी, 60 साल की उम्र में उनके घर में एक शहजादा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया शेख अब्दुल कादिर जिलानी। 4 साढ़े 4 साल की उम्र शरीफ में अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे, एक फकीर गुजरा। उसने कहा अस्सलामु अलैकुम शेख अब्दुल कादिर जिलानी। गौस पाक फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वो फकीर ठहर गया। उसने कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने एक मरतबे सलाम किया और आपने बोले आपने 2 मरतबे जवाब दिया है। तो हुजूर गौस पाक सरकार फरमाते हैं बात यह है कि 5 साल पहले भी तुम इधर से गुजरे थे।
उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था, उस वक्त भी तुमने सलाम किया था। तुम्हारे सलाम को मेरी माँ ने नहीं सुना था, लेकिन तुम्हारे सलाम को मैं अपनी माँ के पेट में सुन रहा था। मैंने सोचा जवाब दूंगा तो मेरी माँ डर जाएगी। आज मैंने 2 मरतबे जवाब देके पिछला हिसाब चुका दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की समात नूर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अपनी माँ मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर के करीब बैठे थे, बड़ी मुबारक किताब के हवाले मौजूद हैं। बैठे, बोले मेरी माँ। फरमाया क्या बात है मेरे बेटे अब्दुल कादिर? कहा पैदाइश के पहले से कोई वाकया दर्द कर्ब में डूबा हुआ बयान कर। माँ ने कहा नाना अब्दुल कादिर एक वाकया मेरे जहन पर, लेकिन बताऊंगी नहीं। नाना मेरी माँ बयान तो कर, वाकया कौन सा है? हुजूर गौस पाक फरमाते मेरी माँ ने कहा बेटे अब्दुल कादिर, जब तो मेरे शिकम में था ना, मेरे पेट में था ना, उस वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने मुलाजमा से कहा देख दरवाजे पर कौन है? फकीर था। मैंने कहा उससे कह दे घर में कोई मर्द नहीं है, बाद में आएगा तो कुछ बढ़ा करके उसे दे दूंगी। वो फकीर समझ गया घर में कोई मर्द नहीं है, उसकी नीयत खराब हो गई। गौस पाक फरमाते फिर क्या हुआ? तो अम्मी जान कहती मेरे बेटे वो अब्दुल कादिर वो फकीर घर के अंदर आ गया। कहा फिर क्या हुआ? कहा उसकी नीयत खराब थी, वो चोरी करने के इरादे से आया कि घर में औरत ही औरत है, मैं डांट डपट के अपना काम कर लूंगा, चोरी करूंगा जेवरात की वगैरह वगैरह। तो गौस पाक फरमाते फिर क्या हुआ? गौस पाक की अम्मी कहती मैंने मदीने वाले को आवाज दी, मैंने मदीने वाले को आवाज दी। कहा फिर? कहा अचानक पीछे से सेब और खजूरों की बाग से शेर आया, घर के अंदर दाखिल हुआ। कहा फिर? कहा उसकी दहाड़ सुन के चोर दपक गया, लेकिन वो शेर चोर के पास गया, उस पर हमला किया, उसके जिस्म के 2 टुकड़े किए, उसे घसीट करके लेके खजूरों की बाग की तरफ चला गया। आज तक वो वाकया मेरे जहन पर है, याद आता है तो मैं खौफ में लरसती हूँ। गौस पाक मुस्कुराने लगे। फरमाते मेरी माँ उस शेर को पहचानती हो? कहा नहीं। कहा वो अब्दुल कादिर जिलानी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कोई यहाँ गौसी शरीफ की और जामिया अशरफिया की बात नहीं, किताबों में देखें, आप पढ़ने की फुर्सत मिले तो देखें। हुजूर गौस पाक सरकार के वो मुहय्युल उकूल वाक़ियात जो अक्लों में ना आए, फिक्रों में ना आए, इल्म की तराजू पे ले आए तो वो आ नहीं सकता। यहाँ तो आंख बंद करके तस्लीम करना पड़ेगा। समझ रहे ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। एक बड़ी प्यारी बात है, आपकी दाई जिन्होंने बड़ी खिदमत की है हुजूर गौस पाक की, फरमाती हैं 12 साल की उम्र में ऐ मेरे शेख अब्दुल कादिर, एक ऐसा दौर था जब तुम मेरी गोद में रहा करते थे, तुम्हारी अम्मी जान सजदे में रहती थी, तुम मेरी गोद में अल्लाह अल्लाह करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि मेरी गोद से तुम निकल करके हवा में उड़ते हुए जाते थे, सूरज में गुम हो जाते। अरे मेरे बेटे शेख अब्दुल कादिर, ये तुम्हारे बचपन का मामला है। मेरी गोद से निकलते थे और उड़ करके हवा सूरज में गुम हो जाते थे, ये क्या मामला था? हुजूर गौस पाक फरमाते ऐ मेरी माँ, वो अब्दुल कादिर का बचपना था। जब अब्दुल कादिर तेरी गोद से निकल के सूरज में गुम हो जाता था, अब हजारों सूरज अब्दुल कादिर की जात में गुम हो जाया गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। फरमाते हैं हुजूर गौस पाक जो मेरा नाम नहीं ले सकता वो खुदा का नाम नहीं ले सकता। इस जुमले को मिर्जा इंजीनियर नहीं समझ सकता, खुदा की कसम नहीं समझ सकता, बेअदब इंसान नहीं समझ सकता। और अगर अदब वाला इसे समझता है तो वो कहता है शेख अब्दुल कादिर ने कहा मुझसे जो मांगोगे मिलेगा, तो बरेली का मुअद्दब आशिक कहता है मैं आपसे आप ही को मांग रहा हूं। कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। हुजूर गौस आजम सरकार फरमाते हैं मेरी माँ वो अब्दुल कादिर का बचपन था। अब तो हजारों सूरज अब्दुल कादिर की जात में गुम हो जाते हैं। गली से गुजर रहे थे, अचानक अपने घर में दाखिल हुए, माँ की बारगाह में बोले मेरी माँ एक गैबी आवाज आई है। कहा क्या? बड़ी मशहूर बात है। कहा क्या? कहा आवाज आई है अब्दुल कादिर बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मिसाल के तौर पर डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, चीफ जस्टिस, काजी उल कुज़ात क्या बनना चाहते हैं? आर्ट साइड से, साइंस साइड से, मैथ, क्या किस टॉपिक पर आप अबूर हासिल करना चाहते हैं? आलिम बनना चाहते हैं तो फिर इधर इस डगर के मुसाफिर बने, और दर्जे हिफ्ज की तरफ आना चाहते हैं तो इस डगर के मुसाफिर बने। ये सवाल था। अब्दुल कादिर बड़े हो के क्या बनना चाहते हो? आशिक बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? ये सवाल था। फिर से रिवर्स करता हूँ, आवाज आई अब्दुल कादिर बड़े हो के क्या बनना चाहते हो? आशिक बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? अपनी माँ से जाके लिपट गए, बोले मेरी माँ। कहा क्या हुआ? कहा एक आवाज आई है, मुझे हुक्म दिया गया अब्दुल कादिर तू बड़े होके क्या बनना चाहता है? आशिक की महबूब। ऐ मेरी माँ तू बता मैं क्या बनूं?
तो माँ ने कहा बेटे अब्दुल कादिर, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना, सोच समझ के कॉलम भरना, सोच समझ के फॉर्म भरना, तेरी तालीम उसी हिसाब से आने वाले वक्तों में होगी। हुजूर गौस पाक सरकार से फिर आपकी माँ ने कहा मेरे बेटे अब्दुल कादिर, करीब में गंदगी का ढेर जहां पड़ा हुआ है वहीं पर एक दरवेश रहता है, फकीर रहता है। शायर ने कहा था इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। आपकी अम्मी ने कहा मेरे बेटे अब्दुल कादिर, करीब में एक दरवेश है, अल्लाह वाला है, जाके उससे पूछ मैं मुस्तकबिल करीब और बईद में क्या बनूं। आशिक की महबूब हुजूर गौस पाक सरकार उसके पास गए, सलाम किया। उसने कहा क्या बात है अब्दुल कादिर जिलानी। हुजूर गौस पाक फरमाते आप मुझे मशवरा दें, मैं आशिक बनूं कि महबूब बनूं। उस दरवेश ने कहा जाओ कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा। रात बड़ी बेचैनी से हुजूर गौस पाक की गुजरी, सुबह हुई तो बड़ी तेजी के साथ उस दरवेश के पास गए। जब उस दरवेश के पास गए तो वहां वो नहीं था। सुने, वहां वो नहीं था। आपने लोगों से पूछा यहाँ एक दरवेश बैठता था, वो कहाँ गया? लोगों ने कहा वो तो सुबह को मर गया, उसका मजहब भी हमें नहीं पता था। अल्लाह अकबर, इतने बड़े अल्लाह के वली, लोगों को ये नहीं पता कि किस मजहब के फॉलोअर है। क्या कहा था गालिब ने, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मेरे इमाम ने कहा था ए दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल के उठ। दम घुटने लगा जालिम क्या धुनी रमाई है। बरेली से फिर मेरे इमाम ने कहा ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे। ये डगर आसान नहीं होती है, समझ रहे हैं, आसान नहीं होती। एक शख्स ने कहा मेरे मौला मैं तेरी दोस्ती की राह का मुसाफिर बनना चाहता हूँ। आवाज आई ऊपर देख। जब ऊपर देखा तो खून की लकीर थी जमीन से लेके आसमान तक। बोले मेरे मौला ये खून की लकीर कैसी है? आवाज आई मेरी राह के मुसाफिरों का लहू है ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हुजूर गौस पाक फरमाते कहाँ है वो? लोगों ने कहा वो तो मर गए, हमने उनके पैर में रस्सी बांध के खजूरों की बाग में छोड़ दिया, चील कौवे उनकी लाश को नोच के खा रहे हैं। चील कौवे उनकी लाश को नोच के खा रहे हैं। हुजूर गौस पाक सरकार को जलाल आ गया, तेजी से गए और नोची हुई लाश के करीब खड़े होकर फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उस लाश से आवाज आई सलाम के जवाब की सूरत में। गौस पाक फरमाते हैं वाह, अल्लाह के दोस्त झूठे नहीं होते, अल्लाह का वली सच्चा होता है, वादा वफा करता है, वादा शिकन वादा खिलाफ नहीं होता। आपने मुझसे कल कहा था कल आओगे जवाब मिल जाएगा, मेरे आने से पहले आप निकल लिए, ये वादा वफा नहीं करना हुआ, ये तो वादा खिलाफी हुई। तो उस नोची हुई लाश से आवाज आई अब्दुल कादिर मैंने कहा था कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं मेरा सवाल जवाब चाहता है। उस लाश से आवाज आई तुम्हारा सवाल क्या है अब्दुल कादिर? हुजूर गौस पाक फरमाते हैं मेरा सवाल यह है कि मैं आशिक बनूं कि महबूब। तो लाश से आवाज आई महबूब बनने में एक फायदा यह है कि नाज नखरे बड़े बर्दाश्त करते हैं लोग महबूब का, उनकी नाज बर्दारी की जाती है, उनका लिहाज बड़ा रखा जाता है। जैसे घर में दामाद की इज्जत, अगर वो नाराज हो जाए तो पूरा शहर मनाने के लिए है कि नहीं? बोले अय अब्दुल कादिर अगर महबूब बनना चाहता है तो इसके लिए बड़ी तेरी नाज बर्दारी होगी, बड़ी तेरी आओ भगत होगी। लेकिन अय अब्दुल कादिर अगर तू आशिक बनना चाहता है तो देख ले तेरे सामने आशिक की लाश पड़ी हुई है, कफन तक नसीब नहीं है, किसी ने नमाज जनाजा पढ़ने की दुआ भी नहीं की, एक 3x6 का मकान भी नहीं मिला, मेरी लाश को चील कौवे नोच के खा रहे हैं। गालिब ने कहा ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क का एक मुजाहिरा देखना हो तो करबला चलो, एक जिस्म 72 टुकड़े पड़े हुए, अल्लाह। एक और मुजाहिरा इसी बगदाद में मंसूर हल्लाज की सूरत में हुआ, शेख सरमद शहीद की सूरत में हुआ। समझ रहे हैं आप? हुजूर गौस आजम से जैसे उसने कहा अगर आशिक बनना चाहते हो तुम्हारे सामने आशिक की लाश पड़ी हुई है, हुजूर गौस आजम सरकार ने अपने दोनों हाथों को उठाया और अपनी मुट्ठी बेंजी बंद की और फरमाया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ए सुन अल्लाह के दरवेश, अगर आशिक बनने में इतनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो फिर अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। तलबा थोड़ी सी मुश्किलात पर आप परेशान ना हुआ करो, असातिज़े किराम की सरतनिश से आप नाला ना हुआ करो,
मदरसे की खाने की वो मुबारक मेज पर कुछ कमी हो तो उसे फरामोश कर दिया करो। आपको हुजूर गौस पाक की इस सुन्नत को फॉलो करना। चीख करके फरमाया अल्लाहु अकबर। सुन ओ दरवेश, अगर आशिक बनने में इतना ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। अल्लाह अकबर, आशिक बन के दिखाएगा। और फिर बने कैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। आइए बात आगे करते हैं। 18 साल की उम्र शरीफ हुई, हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। मुझे इस दिल कह रहा है कि ऐसे ही जिंदगी भर गौस पाक की बातें होती रहे, हमारी आखिरी सांस इसी मजलिस में निकले। अल्लाह आप सबको गौस पाक के नाम के सदक़े में हयात दवाम अता फरमा। आमीन। अल्लाह आपकी ठहरी हुई समातों को कबूल फरमा ले। 18 साल की उम्र में गौस पाक ने अपनी माँ से कहा, मेरी माँ, मैं इराक एक मुल्क है, उसके एक शहर में जिसका नाम बगदाद है, वहाँ तालीम हासिल करना चाहता हूँ। हुजूर गौस पाक की अम्मी ने रोक करके अब्दुल कादिर को सीने से लगाया और फरमाया, मेरे बेटे अब्दुल कादिर, तू मेरी खिदमत के लिए नहीं पैदा हुआ, तू तो अपने जद्दे करीम के दीन की खिदमत के लिए पैदा हुआ। तलबा कराम ये बात रखें, मदारिस के असातिज़ा अपने उसूल, अपने आइन, अपने आर्टिकल, अपनी लॉ को अगर आप पर लागू करें तो आप ये समझ लें माँ बाप को फरामोश कर दें, माँ बाप की मोहब्बत को फरामोश न करें, उनकी दुआएं आपके साथ शरीक सफर रहेंगे। लेकिन इन इदारे के तलबा असातिज़ा कराम की तालीम के कल्ब पर किसी और की मोहब्बत गालिब ना आने पाए। आपकी माँ ने कहा, मेरे बेटे अब्दुल कादिर, तुझे अल्लाह ने अपने हबीब के दीन की खिदमत के लिए पैदा किया है। आपको आपकी माँ ने अपने सीने से लगाया, 40 अशरफियाँ दी हुजूर गौस पाक को और रो के फरमाया, ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर, ये मेरी और तेरी बजिस्म आखिरी मुलाकात है। हुजूर गौस पाक सरकार भी आबदीदा हुए, अपनी माँ के हाथों को, कदमों को चूमा। जैसे हुजूर गौस पाक आगे बढ़े, आपकी माँ ने कहा, ताल अब्दुल कादिर, ताल ताल, इधर इधर। फिर गौस पाक पलटे, आपकी माँ ने कहा, मेरे बेटे अब्दुल कादिर, एक अमानत तेरे वालिद की मेरे पास रखी हुई, उसे लेते जा। बोले, मेरी माँ, वो अमानत क्या है? तो हुजूर गौस पाक की अम्मी ने कहा, एक वजीफा है जो मुझे तेरे अब्बू ने अता फरमाया था। कहा था, मेरा बेटा अब्दुल कादिर जब घर से बाहर निकले तो ये उसे अता फरमा देना। आप यकीन करें, जो वजीफा है मैं आपको बता रहा हूँ, ये वजीफा मुझे बगदाद शरीफ में उस बुजुर्ग ने दिया था जिसके हाथों पर 25,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोले, लब्बैक या गौसे आज़म। लब्बैक या अल्लाह ताला सबके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए। इस वजीफे को जरा रखिएगा ज़हन से, पढ़ा करें। ऐसे भी लोग हैं जो इस वजीफे को पढ़ते पढ़ते हुजूर गौस पाक की ज़ियारत कर चुके हैं। हर नमाज के बाद इसे 11 मरतबे पढ़ने की इजाज़त है, आपको भी और आपके सदक़े में मुझे भी। अगर समातों पर गिराना गुजरे तो इसे 1 मरतबे पढ़ लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बगदाद की आवाज़ है, पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुल काफ़ी, जोर से बोले, अल्लाहुल काफ़ी, क़सतुल काफ़ी, वजदतुल काफ़ी, कफ़ानिल काफ़ी, लिकुल्ल काफ़ी, व निअमल काफ़ी, वलिल्लाहिल हम्द। यही वजीफा है। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, 90 साल की उम्र शरीफ में मैंने सारे वजीफे बंद कर दिए, लेकिन वो वजीफा पढ़ना मैंने बंद नहीं किया जो मुझे मेरी माँ ने बताया। फिर गौस पाक ने खुशखबरी बताई, फरमाया कि विलायत की दुनिया में मेरा जो भी प्रमोशन हुआ है इसी वजीफे की बुनियाद पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इसे अल्लाह। तलबा किराम पढ़ा करें इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। हर नमाज के बाद 11 मरतबे और मुश्किल से 1 मिनट से भी कम लगेगा इंशाअल्लाह, पढ़ा करें। गौस पाक ने क्या फरमाया, मेरा सारा प्रमोशन जो हुआ है इसी वजीफे की बुनियाद पर हुआ है। हुजूर गौस पाक सरकार निकले कहाँ से? जीलान से। जंजान आए, जंजान से हमदान, ये कीचड़ ज़दा जमीन थी। यहाँ से होके बगदाद में